नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं एक चतुर बूढ़ा की कहानी। चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जहां बीरू बाबा रहते थे। बीरू बाबा उम्र में तो बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी बुद्धिमानी और चालाकी की चर्चा पूरे गांव में थी। हर कोई मानता था कि अगर कोई समस्या हो तो बीरू बाबा उसका समाधान जरूर निकाल लेंगे। उनकी आंखों में एक चमक थी जो यह साबित करती थी कि उनकी उम्र सिर्फ उनकी शरीर की थी, दिमाग तो आज भी जवान था। एक दिन गांव के मुखिया रमेश परेशान होकर बीरू बाबा के पास आया। बाबा, इस साल फसल खराब हो रही है, पानी की कमी है और किसान बहुत परेशान है, कोई उपाय बताइए। बीरू बाबा ने कुछ पल सोचा और फिर बोले, तुम सबको मिलकर काम करना होगा। गांव के सभी किसानों से कहो कि एक साथ एक ही दिन में एक नई विधि से खेतों की सिंचाई करें। पानी बचाने का तरीका भी मैं बताऊंगा। गांव में कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं हो रही थीं। एक रात गांव का रमेश बीरू बाबा के पास आया। बाबा, एक चोर हमारे घर से सामान चुरा ले गया। बीरू बाबा मुस्कुराए। इस बार हम उस चोर को पकड़ेंगे, लेकिन हमें चालाकी से काम लेना होगा। तुम अगले हफ्ते गांव में खबर फैला दो कि तुमने अपने घर में बहुमूल्य चीजें रखी हैं। चोर जब बीरू बाबा की योजना के अनुसार फंसा तो उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। एक दिन गांव के दो प्रमुख परिवारों में बड़ा विवाद हो गया। वे दोनों अपने खेतों के पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ रहे थे। बीरू बाबा ने दोनों परिवारों को अपने पास बुलाया। उन्होंने एक चतुर योजना बनाई जिसमें दोनों परिवारों को मिलकर काम करना पड़ा और अंत में दोनों को लाभ हुआ। इस प्रकार विवाद सुलझ गया। बरसात का मौसम आया और गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। गांव वाले घबरा गए और एक बार फिर बीरू बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने अपनी समझदारी से गांव के नजदीक की नदियों और नालों को साफ करवाया, जिससे पानी का बहाव सही दिशा में हो सका और गांव बच गया। गांव के एकमात्र कुएं का पानी अचानक सूख गया। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उन्होंने बीरू बाबा से मदद मांगी। बाबा ने गांव के पुराने नक्शे को देखकर पता लगाया कि कुएं के पास ही एक गुप्त जल स्रोत है, जिसे थोड़ा और खोदने से फिर से पानी मिल सकता है। बाबा की सलाह पर गांव वाले मेहनत से कुएं को गहरा करते हैं और पानी फिर से मिल जाता है। एक दिन गांव की एक गाय चोरी हो गई। लोग परेशान हो गए कि आखिर वह कहां गई। बीरू बाबा ने गांव में घूमकर चोर का पता लगाया। उन्होंने यह चाल चली कि एक समारोह के दौरान चोर को डराने के लिए गाय की खोज की घोषणा की। चोर इतना डर गया कि उसने गाय को खुद वापस कर दिया। गांव में जंगली जानवरों का खतरा बढ़ गया था। गांव वाले डर के मारे रात को सो नहीं पाते थे। बीरू बाबा ने एक जाल बिछाने की योजना बनाई और जानवरों को एक ऐसे स्थान की ओर आकर्षित किया जहां से उन्हें पकड़ा जा सके। जानवरों को दूर जंगल में छोड़ा गया और गांव वाले चैन से रहने लगे। गांव में एक पुराने मंदिर में एक सोने की मूर्ति थी जो रातों रात गायब हो गई। लोगों ने इसे अपशकुन मानकर डरना शुरू कर दिया। बीरू बाबा ने मूर्ति का पता लगाने के लिए गांव वालों के बीच एक योजना बनाई, जिससे असली चोर सामने आ गया। मूर्ति वापस मिल गई और लोगों की श्रद्धा भी बनी रही। गांव के पास बहने वाली नदी के कारण लोग शहर जाने से डरते थे। बरसात में यह समस्या और गंभीर हो जाती थी। बीरू बाबा ने एक ऐसा पुल बनाने का सुझाव दिया जिसे गांव के लोग खुद बना सके। उनकी योजना कामयाब हुई और अब लोग आसानी से नदी पार कर सकते थे। गांव में एक स्कूल तो था, लेकिन शिक्षक नहीं थे। बच्चे पढ़ाई से वंचित थे। बीरू बाबा ने अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए शहर से शिक्षकों को बुलवाया और स्कूल की पढ़ाई फिर से शुरू करवाई। बच्चों के भविष्य के लिए बीरू बाबा ने एक नई दिशा दिखाई। गांव में पंचायती चुनाव हो रहे थे और कुछ लोग धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। बीरू बाबा ने गांव वालों को सचेत किया और एक ऐसी योजना बनाई जिससे गलत उम्मीदवार हार गया और सही व्यक्ति चुनाव जीता। गांव का एक अमीर आदमी अपने बिगड़ैल बेटे की वजह से परेशान था। लड़का हर समय गलत संगत में रहता था। बीरू बाबा ने लड़के के मन में बदलाव लाने के लिए एक खेल खेला, जिससे वह समझदार बन गया और अपने पिता की बात मानने लगा।
गांव में पंचायत के कुछ सदस्य आपस में झगड़ रहे थे, जिससे गांव के कामकाज में बाधा आ रही थी। बीरू बाबा ने दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक बिठाकर उनका विवाद सुलझाया। गांव के काम फिर से सुचारू रूप से चलने लगे। गांव के किसान अक्सर मौसम की मार से परेशान रहते थे। बीरू बाबा ने एक फसल बीमा योजना का सुझाव दिया, जिससे किसानों को नुकसान होने पर मुआवजा मिल सके। इस योजना से किसानों को बड़ी राहत मिली और वे बीरू बाबा के आभारी हो गए। गांव के बाहर के लोग गांव पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। बीरू बाबा ने गांव वालों को संगठित किया और एक चालाकी भरी योजना बनाई, जिससे शत्रु परास्त हो गए। गांव के लोग बीरू बाबा की बुद्धिमानी की फिर से तारीफ करने लगे। गांव में सूखा पड़ने का डर था। बीरू बाबा ने गांव वालों को जल संरक्षण के तरीकों के बारे में बताया और उन्हें एक योजना दी, जिससे पानी की समस्या हल हो गई। गांव वाले अब सूखे का सामना करने के लिए तैयार थे। गांव में जमीन का एक पुराना विवाद चल रहा था। बीरू बाबा ने दोनों पक्षों को बिठाकर मामले को सुलझाया और सबको संतुष्ट कर दिया। अब गांव में शांति हो गई। गांव में नई खेती की तकनीकें आ रही थीं, लेकिन लोग इसे अपनाने से डर रहे थे। बीरू बाबा ने गांव वालों को इन तकनीकों के फायदे समझाए और उन्हें प्रोत्साहित किया। नई तकनीक से फसल में भारी वृद्धि हुई। गांव के एक व्यापारी ने गांव वालों को ठगने की योजना बनाई थी। बीरू बाबा ने इस धोखाधड़ी को समय रहते भांप लिया और गांव वालों को चेतावनी दी। व्यापारी का भांडा फूट गया और गांव वालों को धोखा नहीं मिला। गांव का पुराना मंदिर जर्जर हो चुका था और लोग उसमें जाने से डरते थे। बीरू बाबा ने गांव वालों को संगठित किया और मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। अब गांव के लोग शांति और आस्था के साथ मंदिर जाते थे। गांव में एक बीमारी फैल रही थी और लोग बहुत परेशान थे। बीरू बाबा ने शहर से डॉक्टर बुलवाए और गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य के नियमों का पालन करवाया। इससे बीमारी खत्म हो गई। गांव की एक औरत का सोने का गहना गायब हो गया था। बीरू बाबा ने गांव में एक चतुर योजना बनाई, जिससे असली चोर पकड़ा गया और गहना वापस मिल गया। गांव के नजदीक जंगल से वन्यजीव गांव में घुस आते थे। बीरू बाबा ने गांव वालों को सलाह दी कि वे एक मजबूत दीवार बनाएं और वन्यजीवों को जंगल में ही रोकने के तरीके अपनाएं। गांव सुरक्षित हो गया। गांव की एक गरीब बच्ची की शादी में पैसे की समस्या आ रही थी। बीरू बाबा ने गांव वालों को संगठित किया और सभी ने मिलकर उसकी शादी की जिम्मेदारी उठाई। शादी धूमधाम से हुई। गांव के एक किसान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और उसके पास अगली फसल के लिए बीज खरीदने के भी पैसे नहीं थे। किसान हताश हो गया और उसने बीरू बाबा से मदद मांगी। बीरू बाबा ने गांव के अन्य किसानों से आग्रह किया कि वे मिलकर किसान की मदद करें। सभी किसानों ने मिलकर उसे बीज और खाद प्रदान किए और उस किसान की अगली फसल बहुत अच्छी हुई। गांव में दो भाइयों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया था। दोनों के खेत एक ही जल स्रोत से पानी लेते थे, लेकिन वे आपस में सहमत नहीं हो पा रहे थे। बीरू बाबा ने दोनों भाइयों को बुलाया और पानी के सही बंटवारे का तरीका सुझाया, जिससे दोनों को समान लाभ हुआ। विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया। गांव के कुछ व्यापारियों ने शहर में अपने व्यापार का विस्तार करने की सोची, लेकिन उन्हें डर था कि वे इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। बीरू बाबा ने उन्हें सही दिशा दिखाते हुए व्यापार के महत्वपूर्ण टिप्स दिए। व्यापारियों ने बाबा की सलाह मानी और जल्द ही उनका व्यापार खूब फलने फूलने लगा। गांव में एक चोर लगातार चोरी कर रहा था, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा था। बीरू बाबा ने चोर को पकड़ने के लिए एक चाल चली। उन्होंने एक रात गांव वालों को इकट्ठा किया और चोर की पहचान के लिए एक पुरानी चालाकी का इस्तेमाल किया। चोर पकड़ा गया और गांव वालों ने राहत की सांस ली। गांव के दो अनाथ बच्चों की देखभाल की कोई व्यवस्था नहीं थी। बीरू बाबा ने गांव वालों से कहा कि वे सामूहिक रूप से उनकी देखभाल करें। गांव के हर परिवार ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली और उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया। गांव के कई बुजुर्ग लोग अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर थे। बीरू बाबा ने गांव में एक वृद्धाश्रम स्थापित करने का सुझाव दिया। गांव के सभी लोग मिलकर एक वृद्धाश्रम का निर्माण किया, जहां बुजुर्ग लोग एक साथ रहकर अपने बचे हुए जीवन का आनंद ले सकें।
गांव में बहुत समय से कोई मेला नहीं लगा था। बीरू बाबा ने गांव के युवाओं को प्रेरित किया कि वे एक बड़ा मेला आयोजित करें। इस मेले ने गांव में नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया और लोग बड़े धूमधाम से इसमें शामिल हुए। गांव की सड़कों और सुविधाओं की हालत बहुत खराब थी। बीरू बाबा ने गांव की पंचायत से बात की और सरकार से विकास कार्यों के लिए धन प्राप्त किया। जल्द ही गांव की सड़कों की मरम्मत हो गई और बिजली पानी की सुविधाएं भी दुरुस्त हो गईं। बरसात के मौसम में अक्सर गांव में बाढ़ का खतरा बना रहता था। बीरू बाबा ने गांव वालों को पहले से तैयारी करने का सुझाव दिया। गांव वालों ने मिलकर सभी जल निकासी के रास्ते साफ किए और बाढ़ के पानी के लिए सुरक्षा दीवारें बनाई, जिससे बरसात के समय किसी तरह की समस्या नहीं आई। गांव में बहुत से लोग अशिक्षित थे और बच्चे भी पढ़ाई में रुचि नहीं दिखा रहे थे। बीरू बाबा ने गांव के बड़े लोगों को समझाया कि शिक्षा से ही गांव का भविष्य उज्जवल हो सकता है। उन्होंने एक नई योजना बनाई जिसमें बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की गईं और बुजुर्गों के लिए भी साक्षरता अभियान चलाया गया। गांव में एक खाली जमीन थी जो वर्षों से बेकार पड़ी थी। बीरू बाबा ने सुझाव दिया कि इस जमीन का उपयोग गांव के बच्चों के लिए एक बगीचा बनाने में किया जाए। बच्चों और युवाओं ने मिलकर इस जमीन को बगीचे में बदल दिया, जहां पेड़ पौधे लगाए गए और एक सुंदर पार्क बन गया। गांव में पशुओं की देखभाल के लिए कोई सुविधा नहीं थी। बीरू बाबा ने गांव वालों से मिलकर एक छोटे पशु अस्पताल की स्थापना की, जहां घायल और बीमार पशुओं का इलाज हो सके। इस अस्पताल की स्थापना से गांव के सभी पशुपालकों को बड़ी राहत मिली। गांव में गंदगी फैल रही थी, जिससे बीमारियां बढ़ने लगी थीं। बीरू बाबा ने गांव वालों को समझाया कि स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन का आधार है। उन्होंने गांव में एक स्वच्छता अभियान शुरू किया, जिसमें हर घर को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। बीरू बाबा ने जीवन भर गांव वालों की भलाई के लिए काम किया। उन्होंने परोपकार की भावना से प्रेरित होकर गांव के सभी लोगों को एक दूसरे की मदद करने और समाज की भलाई के लिए काम करने की शिक्षा दी। बाबा की इस शिक्षा ने गांव को एक समृद्ध, खुशहाल और आत्मनिर्भर बना दिया। गांव में बारिश का मौसम आ चुका था और सभी लोग चिंतित थे कि बाढ़ का पानी कहीं उनके खेतों को नुकसान न पहुंचा दे। बीरू बाबा ने गांव वालों को सलाह दी कि वे बाढ़ के पानी के निकास के लिए अतिरिक्त नालियां बनाएं। सभी ने मिलकर काम किया और जब बाढ़ आई तो गांव सुरक्षित रहा। एक गांव वाले की बकरी खो गई थी और वह काफी परेशान था। बीरू बाबा ने गांव के बच्चों को एक खेल के जरिए बकरी की खोज में भेजा। बच्चों ने मिलकर बकरी का पता लगाया और उस गांव वाले को उसकी बकरी वापस मिल गई। यह घटना बच्चों के लिए एक रोमांचक अनुभव बनी। गांव में नई फसल की कटाई का समय आ चुका था। बीरू बाबा ने गांव वालों को एक उत्सव मनाने का सुझाव दिया। गांव में धूमधाम से उत्सव मनाया गया, जिसमें सभी ने मिलकर अपने अपने खेतों से नई फसल का प्रदर्शन किया। यह उत्सव गांव के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बना। गांव में बहुत से वृद्ध लोग थे जिनका सम्मान नहीं किया जाता था। बीरू बाबा ने गांव वालों से कहा कि हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें सभी वृद्ध लोगों को सम्मानित किया गया। इससे गांव में एक नई जागरूकता आई। गांव के बच्चों में खेलकूद का कोई विशेष आयोजन नहीं होता था। बीरू बाबा ने एक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने का सुझाव दिया। प्रतियोगिता में सभी बच्चों ने भाग लिया और खेलों में प्रतिस्पर्धा की। यह आयोजन बच्चों में उत्साह और एकता का संचार करने वाला बना। गांव में एक बारात आई, लेकिन कुछ लोग उस बारात में चोरी करने की योजना बना रहे थे। बीरू बाबा ने बारात के आयोजकों को सावधान किया और सभी को एकजुट कर लिया। चोरी की कोशिश नाकाम हो गई और बारात सुख शांति से अपने कार्यक्रम को संपन्न कर सकी। गांव के मजदूरों को मेहनत के बाद भी उचित मजदूरी नहीं मिलती थी। बीरू बाबा ने मजदूरों की समस्याओं को सुनकर एक सभा बुलाई, जिसमें मजदूरों ने अपनी समस्याएं साझा की। इसके बाद गांव के सभी मालिकों ने मिलकर मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया। गांव में कुछ बच्चे लापता हो गए थे, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। बीरू बाबा ने अपनी चतुराई से बच्चों की खोजबीन की और एक चोर को पकड़वाया, जिसने बच्चों को छिपा रखा था।
सभी बच्चे सुरक्षित वापस लौट आए और गांव वालों ने बीरू बाबा का धन्यवाद किया। गांव के बच्चे अक्सर नदी में खेलते थे, जिससे डूबने का खतरा बढ़ जाता था। बीरू बाबा ने बच्चों को तैराकी सिखाने का निर्णय लिया और एक तैराकी कक्षा शुरू की। इससे बच्चों ने तैराकी सीखी और डूबने से बचने के उपाय भी जाने। गांव में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। बीरू बाबा ने इस बार होली पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया। सभी ने मिलकर रंग गुलाल और मिठाइयों का आनंद लिया। इस उत्सव ने गांव में खुशी का माहौल बना दिया। गांव में कुछ लोग सुबह नाश्ते में खाने के लिए ताजे फल लाने की परंपरा नहीं रखते थे। बीरू बाबा ने सभी को ताजे फल खाने की अहमियत समझाई। उन्होंने एक बगीचा बनाने की योजना बनाई, जहां सभी लोग मिलकर फल उगाएंगे। ये पहल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक साबित हुई। गांव में कृषि प्रदर्शनी आयोजित करने का विचार आया। बीरू बाबा ने किसानों को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी फसलें प्रदर्शित करें। इस प्रदर्शनी ने किसानों को अपने उत्पादों का प्रचार करने का मौका दिया और गांव में नई कृषि तकनीकों का उपयोग बढ़ाया। रक्षाबंधन के त्योहार पर गांव में विशेष आयोजन किया गया। बीरू बाबा ने सभी बहनों को एकत्रित किया और भाइयों के लिए रक्षा सूत्र तैयार करने का आयोजन किया। यह दिन भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाने का दिन बना। गांव में त्योहारों का महत्व कम होता जा रहा था। बीरू बाबा ने गांव वालों को त्योहारों की परंपरा और संस्कृति के महत्व को समझाया। सभी ने मिलकर त्योहारों को धूमधाम से मनाने का निश्चय किया और एक नई शुरुआत की। गांव में बहुत से पक्षियों को शिकार किया जा रहा था। बीरू बाबा ने गांव वालों को पक्षियों की रक्षा के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने बच्चों को पक्षियों के महत्व के बारे में समझाया और गांव में पक्षियों को सुरक्षित रखने की पहल की। गांव के किसान व्यक्तिगत रूप से खेती कर रहे थे, जिससे उनकी उपज कम थी। बीरू बाबा ने सभी किसानों को मिलकर संगठित खेती करने के लिए प्रेरित किया। इससे सभी किसानों को अधिक फसल प्राप्त हुई और उन्हें अच्छे दाम भी मिले। गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का विचार आया। बीरू बाबा ने गांव वालों को एक मंच पर लाने के लिए प्रेरित किया, जहां सभी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम गांव की संस्कृति को उजागर करने का एक शानदार मौका बना। सर्दियों में गांव में खाने की कमी हो जाती थी। बीरू बाबा ने गांव वालों को मिलकर अनाज इकट्ठा करने की सलाह दी। सभी ने एकत्रित होकर एक भंडार बनाया, जिससे सर्दियों में किसी को भी खाने की कमी नहीं हुई। गांव में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए बीरू बाबा ने एक मुहिम चलाई। उन्होंने गांव वालों को स्वच्छता के फायदे समझाए और सभी को अपने घरों और गांव को साफ रखने के लिए प्रेरित किया। यह मुहिम गांव में स्वास्थ्य और साफ सफाई का प्रतीक बनी। बीरू बाबा ने अपने अनुभव और बुद्धिमानी से गांव की समस्याओं का समाधान किया। धीरे धीरे वे गांव के कर्ता धर्ता बन गए। गांव वालों ने उनकी सलाह को मानना शुरू कर दिया और सभी मिलकर गांव के विकास में योगदान देने लगे। बीरू बाबा ने जीवन भर अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से गांव की समस्याओं को हल किया। उनकी कहानी गांव के हर बच्चे और युवा के लिए एक प्रेरणा बन गई। जब भी कोई समस्या आती, सब कहते, बीरू बाबा जैसा कोई नहीं। यह कहानी बीरू बाबा की अंतहीन बुद्धिमानी की मिसाल है, जो यह सिखाती है कि जीवन में चालाकी और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।